नमस्कार दोस्तों का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट HDFC बैंक शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए आज भी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला, 2% का भारी भरकम गिरावट था। मार्केट में तेजी थी लेकिन यहाँ पर गिरावट हुआ। तो देखिए क्या खबर है जिस कारण से गिरावट हो रही है उसको भी जानना जरूरी है। साथ साथ मार्केट क्लोज होने के बाद एक और नेगेटिव अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि जिस कारण से आपको मंडे के दिन में इसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में देखिए हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो एक तो है कि रीजंस किस कारण से स्टॉक में गिरावट हो रही है, उसके अलावा टेक्निकल पार्ट को चेक किया जाएगा एंड वैल्यूएशन चेक करेंगे, जैसे पी बाई रेशियो से कंपैरिजन करेंगे कि किस पी बाई रेशियो में ये सस्ता हो जाएगा, कहाँ पर खरीदारी बन सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है, गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन बन रहा है वो है यूएस ईरान वॉर, ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होना। पूरा हमारा बाजार ही जो रहता है शेयर मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली हुई है। तो यूएस ईरान वॉर, ग्लोबल सेंटिमेंट खराब हुआ, रेट सेंसिटिव जितने स्टॉक्स है सब में पिटाई होने लगी, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट कट वगैरह को लेकर किस कारण से गिरावट स्टार्ट हो गया यहाँ पर। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो जितने भी मीडिया चैनल्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यहाँ पर RSI का पार्ट पढ़ाया गया, देखने को मिला है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला रीजन बना। दूसरा बहुत बड़ा रीजन बना जहां पर देखिए ब्रेकडाउन होना था उसी दिन ही अपडेट आया, जहां पर देखिए बताया गया कि HDFC बैंक चेयरमैन जो रहता है उन्होंने क्विट किया, रिजाइन किया। और बम क्या फोड़ा है उन्होंने, वो रीजन क्या दे दिया कि चलिए आप रिजाइन तो कर दिए, लेकिन रीजन क्या दिया कि एथिकल कंसर्न, एक वर्ड यूज किया, गवर्नेंस इशू उन्होंने यूज कर दिया, कुछ ना कुछ अंदर में चल रहा है, ऐसे वर्ड इन्होंने यूज किया जो कि HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक के लिए, जिसका वेटेज अगर चेक कीजिएगा निफ्टी में अच्छा खासा होल्ड करती है, उसके बारे में ऐसा इन्होंने बताया। जी इंटीग्रिटी इशू यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं। तो एथिकल कंसर्न, जिनका नाम है अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। अब देखिए RBI इसमें ये जो अपडेट आया ये एक दिन पहले आया था। RBI के पास अच्छा खासा समय था वो रिएक्ट करने के लिए, वो अपडेट दे सकती थी। लेकिन पहले क्या हुआ, मार्केट में अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद RBI का अपडेट आया जहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नो मटेरियल कंसर्न ऑन रिकॉर्ड, ये यहाँ पर उन्होंने अपडेट दिया। तो देखिए ये बहुत देर के बाद हुआ, जब 7% 5% जब स्टॉक क्रैश कर चुका, उसके बाद इनके तरफ से स्टेटमेंट आया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भी एक रीज़न बना गिरावट के पीछे, दूसरा बहुत बड़ा रीज़न। उसके बाद अगर चेक कीजिएगा आज मार्केट क्लोज होने के बाद देख सकते हैं अपडेट आ रहा है कि HDFC बैंक ने अपने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव को कहा कि आप जा सकते हैं। रीजन क्या दिया है उन्होंने, मिस सेलिंग ऑफ क्रेडिट स्विस AT1 बॉन्ड। तो इन्होंने मिस सेलिंग किया है, ये अपडेट आ रहा। नाम अब हम लोग आगे इसको डिटेल में चलिए चेक कर लेते हैं क्या 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 नाम है, क्या क्या रीजंस है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज अ मेजर डेवलपिंग स्टोरी, अभी डेवलपिंग स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ। HDFC बैंक की तरफ से अपडेट आना बाकी है। ये अपडेट आ रहा है कि ऑन March 20th रिपोर्ट एमर्ज दैट बैंक हैज टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव बैंक फॉलोइंग एन इंटरनल प्रोब। तो अंदर में देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और यहाँ पर इंटरनल प्रोब में देखिए अलेज किया गया कि मिस सेलिंग ऑफ क्रेडिट स्विस एडिशनल टायर 1 AT1 बॉन्ड को उन्होंने गलत तरीके से बेचा है। अब ये देखिए ये अतानु चक्रवर्ती की रिजिग्नेशन के बाद जहाँ पर उन्होंने वैल्यूज एंड एथिक्स की बात कही है, ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सच बोल करके गए हैं, यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है। और RBI ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कितना सच्चाई क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अतानु चक्रवर्ती ने सच ही बोला है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, की डिटेल्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स को चेक करेंगे तो ये मनी कंट्रोल की तरफ से CNBC 18 TV18 दोनों की तरफ से अपडेट आ रहा है कि हाई लेवल ऑफिशियल्स को यहाँ पर बुलाया गया कि आप जा सकते हैं। सबसे पहला नाम है संपत कुमार, जो कि ग्रुप हेड ऑफ रिटेल ब्रांच बैंकिंग है। ही वॉज रिपोर्टेडली फायर्ड, उनको फायर किया गया है ड्यू टू इंसिडेंट ऑकरिंग अंडर हिज ओवरसाइट, बिकॉज उनके अंडर में ये सब काम हो रहा था। ये सबसे, अब उनको पता था फिर भी क्या होने दिए, ये सबसे पहला रीजन दिया उन्होंने। हर्ष गुप्ता दूसरा नाम है, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, मिडिल ईस्ट अफ्रीका NRI ऑनसोर बिजनेस को संभालते हैं। समझ सकते हैं कितना बड़ा पोजीशन होल्ड करते हैं बैंक में। एंड देन थर्ड में है पायल मंध्यान, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। एंड गुप्ता एंड मांध्यान जो रहता है वो रिपोर्ट डायरेक्टली करते थे सेल्स प्रोसेस एंड हैड बीन सस्पेंशन सिंस जनवरी 2005, देख सकते हैं रिपोर्ट डायरेक्टली। तो ये यहाँ पर अपडेट, इन तीनों को यहाँ पर फायर किया गया, निकाल दिया गया है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या पाया गया वो जानना जरूरी है। तो नेचर ऑफ मिस सेलिंग क्या क्या है, तो ये इन्वेस्टिगेशन सेंटर देख सकते हैं हुआ है दुबई ब्रांच में ऑपरेशन की। एलिगेशन क्या लगा है, तो डिसेप्टिव मार्केटिंग, यानी कि कुछ चीज़ों को छुपा करके वो बेच रहे थे। छुपा करके बेचना यानी कि जो
इनको जो क्लैरिटी देना था, जो भी जिसको भी वो बेच रहे हैं, कुछ भी जैसे बॉन्ड्स बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो उनको पूरा क्लियरली बताना जरूरत था कि कितना रिटर्न्स आएगा। तो उन्होंने वो क्लैरिटी नहीं दिया, डिसेप्टिव मार्केटिंग जिसे बोलते हैं। तो इन्वेस्टर्स मेनी ऑफ हुम वेर नॉन रेसिडेंट इंडियन क्लेम दैट हाई रिस्क, ये जो बॉन्ड जो उन्होंने बेचा वो हाई रिस्क 81 बॉन्ड है, वेर मार्केटेड एज सेफ हेवन, उसको बोला गया कि बहुत ही सेफ हेवन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ साथ उन्होंने फिक्स्ड मैच्योरिटी प्रोडक्ट विथ प्रॉमिस रिटर्न ऑफ 10 से 13% देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर उन्होंने क्लेम किया क्या, सबसे पहला है हाई रिस्क 81 बॉन्ड, पर उसको मार्क किया सेफ हेवन ऑफ और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्रोडक्ट विथ प्रॉमिस रिटर्न 10 से 13%, उन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया। साथ साथ लैक ऑफ रिस्क डिस्क्लोजर, 81 बॉन्ड आर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ if bank capital fall below certain level, which is exactly what happened when Credit Suisse was acquired by UBS in 2023। देख सकते हैं, तो लैक ऑफ डिस्क्लोजर भी है, प्रोसीजरल लैप्स यहाँ पर पाए गए हैं। सम इन्वेस्टर्स एलिज दैट बैंक स्टाफ टुक देयर सिग्नेचर ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देख सकते हैं, एंड इम्प्रॉपरली मूव फंड फ्रॉम FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट टू परचेज दिस सिक्योरिटीज, देख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर लैब भी है, ब्लैंक व्हाइट पेपर में देखिए साइन कराने की बात, तो ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब आप समझिए, अगर ये चीज अगर मान लीजिए HDFC बैंक बोल देता है कि हाँ हुआ है, तो समझिए कितनी बड़ी इंटीग्रिटी इशू यहाँ पर आ रही है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिला है। लेकिन हाँ, ये कहाँ हुआ वो भी जानिए, दुबई ब्रांच में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब रेगुलेटरी एंड मार्केट इम्पैक्ट, तो दुबई रेगुलेटर ने ऑलरेडी इन्हें बैन कर दिया गया, ये पहले आया था, ये ध्यान दीजिएगा, ये पहले का है। दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी हैज ऑलरेडी बैंड HDFC बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स एट इट्स दुबई ब्रांच ड्यू टू दिस सेल्स प्रोसेस फेलियर। स्टॉक में गिरावट भी अच्छा खासा हो चुका है। नुकसान कितना हुआ लोगों का, तो 96,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप में नुकसान हुआ है। एंड गवर्नेंस क्राइसिस है, कॉम्बिनेशन ऑफ चेयरमैन रेजिग्नेशन एंड फायरिंग ऑफ सीनियर हेड ट्रिगर्ड इंटीग्रिटी रिस्क कंसर्न अमंग द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जो बड़े निवेशक है ना, अब तो इंटीग्रिटी रिस्क के कारण अब ये देखिए यहाँ पर जो निवेश धीरे धीरे यहाँ से हटाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर अब HDFC बैंक है, तो मुसीबत कम होने का नाम नहीं हो रहा, बढ़ता चला जा रहा है HDFC बैंक के साथ, ये देखने को मिल रहा है। अब इसका चार्ट को चेक कीजिए, चार्ट अगर चेक कीजिएगा तो सब एक ही चीज अभी कमेंट में पूछते हैं कि क्या अभी खरीद लें। 800 के लेवल में सबने पूछा क्या खरीद लें। अब आप बताइए कि 800 का लेवल तो आसानी से टूट गया, आप खरीदना चाहते हैं। अब आप बताइए, जो चीज़ ऐसे इस तरीके से गिर रहा है, इस जगह पर कहाँ तक गिरकर जाएगा ये कहना मुश्किल है। अभी देखिए कहाँ तक गिर के तक ये जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये अगर चार्ट में अगर इसको प्लॉट कीजिएगा तो ऐसा लग रहा है कि 690 से 700 तक का लेवल आ सकता है, गारंटीड नहीं है लेकिन आ सकता है। अब देखिए, हो सकता है ये भी लेवल टूट जाए, हो सकता है इसके यहीं से रिवर्सल हो जाए। तो अभी क्या है यहाँ पर है कि चार्ट काफ़ी नेगेटिव साइड में है, बहुत ही बेरिश चार्ट यहाँ पर। अगर देखिए ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में प्लॉट कीजिएगा तो दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में बहुत ही बेरिश ट्रेंड है। तो हम लोग यहाँ पर सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। तो यहाँ पर या फिर अगर आप कुछ खरीदना भी चाहते हैं तो ये लेवल को ध्यान रखिएगा, या फिर 835 जो कि वीकली चार्ट में प्लॉट कीजिएगा, तो ये रेड कलर का लाइन है, ये 835 का लेवल है, इसके ऊपर में क्लोज हो जाए तो फिर सोच सकते हैं 835 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। 835 के ऊपर में रहेगा तो ट्रेड में रहेंगे, ये चीज़ भी हम लोग मान सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, मैं आपको कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। देखिए ये मैं डेली चार्ट में अगर इसको प्लॉट कीजिएगा, देख सकते हैं गिरकर कहाँ तक जा सकता है, इस जगह तक ये जा सकता है, जो कि निकल कर आ रहा है लगभग 690 से 700 का लेवल निकल कर आ रहा है। अगर वो भी टूटेगा तो 640 तक का ये लेवल जो है 640 का लेवल है। एंड ये आप देख सकते हैं कोरोना के समय में जो हाई बनाया था, गिरावट हुआ था, रिकवरी हुआ, तो इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ था। तो आप समझिए कहाँ तक ये जा सकता है। अब ये गारंटीड नहीं हो सकता, फिर आप बोलिएगा कि नहीं 690 640 तो आया नहीं, उससे पहले रिवर्सल हो गया, तो फिर बेटर क्या रहेगा 835 के ऊपर में चला जाए तो फिर ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी तो रिस्क अच्छा खासा इन्वॉल्व है, अच्छा खासा करेक्शन भी आ सकता है। अब ये देखने वाली बात है कहाँ तक गिरेगा, तो 835 एक नंबर है जो कि ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, तो 800 के ऊपर भी सोच सकते हैं आप। तो ये टेक्निकल पार्ट है, अभी काफी बेरिश जोन में मूव कर रही है, कहने का मतलब है। नेक्स्ट अगर चेक कीजिएगा, अब इसका वैल्यूएशन को चेक कर ले, तो देखिए मार्केट कैप चेक कीजिएगा तो 11,99,014 करोड़ ब्लू चिप स्टॉक है, लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक का पी रेशियो 16.1, इंडस्ट्री का देखिए 14.2 है, देख सकते हैं। यानी कि हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। एक समय में 21 के मल्टीपल में भी ट्रेड कर रही थी। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस लेवल में जाने के बाद ये सस्ता हो जाएगा, उस समय इसका भाव क्या होगा, वो भी जाने की बात रहेगी। तो ये भी चीज़ हम लोग चलिए चेक कर लेंगे। प्योर स्कोर 5 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा, 5 है तो अच्छा नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल, ये इसका वैल्यूएशन पार्ट। नेक्स्ट है, अब देखिए अगर चेक कीजिएगा इनके पीयर से कंपेयर करेंगे तो ये देखिए जितने भी बैंक है, प्राइवेट बैंक को मैंने साथ में रखा है, यहाँ पर चेक कीजिएगा तो नंबर 1 देखिए मार्केट कैप तो इसी का है, सेकंड में ICICI बैंक है, तो यहाँ भी थोड़ा सा देख सकते 16.83, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। हाई मल्टीपल में ट्रेड कर रही है,
वैल्यूशन थोड़ा महंगा हो चुका है, इसका 16.09 है। अगर एक्सिस बैंक का चेक कीजिएगा तो 14.25 है, देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 19.42, आई डी बैंक 8.46, फेडरल बैंक 16.06, यानी कि हाई वैल्यूशन है। अब चेक कीजिएगा तो फिर भी और लोगों से कंपेयर कीजिएगा थोड़ा सस्ता भी नजर आ जा रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया प्राइवेट बैंक में, ये सबका पी वैल्यूशन मैंने लगा दिया। लेकिन इसे अगर पीएसयू से कंपेयर कीजिएगा, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक से कंपेयर कीजिएगा तो काफ़ी हाई, देख सकते हैं। इसमें सबसे महंगा कोई नजर आएगा तो आपको एसबीआई नजर आने वाला है, उसका सब देखिए सिंगल डिजिट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर मैं बोलूँगा प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, इसलिए इससे कंपेयर न करें, इससे कंपेयर न करें, बिकॉज ये वो प्राइवेट है, ये पीएसयू बैंक है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे पी बाई रेशो, पूरा प्लॉट चार्ट को अगर कर दिया मैंने, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक समय में ये लगभग 21-22 के मल्टीपल में इस जगह पर ट्रेड करी थी, देख सकते हैं, जो कि 2022 के बाद से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। और नीचे गिर करके कहाँ तक जाता है, तो लगभग 15 के लेवल तक ही जाता है, 15 के लेवल तक जा सकता है। तो ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मेजर मीन चेक करेंगे कि कहाँ पर ये सस्ता होगा, वो जानना जरूरी है। तो यहाँ देखिए पी बाई रेशियो का चार्ट मैंने लगा दिया है, रेंज हम लोग यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडस्ट्री का हम लोगों ने चेक किया 14.2 है, ये हो गया। साथ साथ आज का लेवल क्या है, तो 782 के अराउंड में ट्रेड कर रही है। आज का लेवल क्या है, 782 के अराउंड में करंटली ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं इस जगह पर। और अगर चेक कीजिएगा आप सस्ता कब, ये इंडस्ट्री का पी रेशियो को कब मैच करेगा, तो 690। हम लोगों ने चार्ट में क्या चेक किया था अभी कि 690 का जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए ये मैच करने लगा इस जगह पर, देख सकते हैं। तो चार्ट में मैच कर रहा है, पीवीआर रेशियो भी इसी जगह पे मैच कर रहा है, समझिए, यानी कि लगभग 80 पॉइंट और गिर सकता है। ये 80 पॉइंट गिरेगा तो एसआईपी की तरह छोटा निवेश कर सकते हैं। और दूसरा है, मान लीजिए और गिरआउट बनेगा तो 588 का जो लेवल जाएगा, तब ये एसबीआई का जो है पीवीआर रेशियो उसको मैच करने लगेगा। तो कि इसके हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चलिए एसबीआई का पीवीआर रेशियो को मैच करेगा, फिर ये बहुत सस्ता होने लगेगा। तो देखिए अगर आप चाहते हैं तो इस चार्ट के थ्रू भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। महंगा कब हो रहा है, तो यहाँ पर अभी भी ये महंगा है। एक समय में 21 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही थी, तो 1021 का भाव चल रहा था, 1100 का भाव चल रहा था। तो ये सब देखिए हाई पी बाई रेशियो हो गया, इधर महंगा हो रहा है, इधर जाइएगा तो सस्ता हो जाएगा। तो अब देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 690 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं यहाँ पर एसआईपी की तरह छोटा निवेश यहाँ पर कर सकता हूँ। दूसरा कहाँ पर होगा, तो 640 का लेवल जाएगा तो दूसरा सोचूंगा, उसके बाद 588 के रेंज में जाएगा तब। लेकिन उतना गिरावट नहीं बनना चाहिए, इसी 700 के लेवल से रिटर्न रिवर्स हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पी बाई रेशियो से भी हम लोगों ने कंपेयर कर लिया है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।